बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज की डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। हम स्टॉक मार्केट रिव्यू करेंगे और यस्टरडे का हम वीडियो को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि उसके मुताबिक स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। यस्टरडे हमने बात की थी कि मार्केट नई रेजिस्टेंस को ब्रेक या पुरानी जो रेजिस्टेंस हम कह रहे थे कि 200 के लगभग है उसको ब्रेक करेगी और ऊपर जाएगी। ऊपर जाके ये अगली रेजिस्टेंस जो है उसको चैलेंज कर सकती है, जो कि 500 के लेवल पे हम बता रहे थे, लेकिन 500 के लेवल पे जाके चैलेंज नहीं किया। हमें ये उम्मीद थी कि 300 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन या पॉजिटिविटी शो हो सकती है, जहां हमें ये फियर ज़ाहिर किया था कि मार्केट अगर उस लेवल से ऊपर नहीं जाती और एक लेवल पे सस्टेन करती है तो मार्केट उससे डाउनवर्ड आ सकती है। इसके साथ साथ हमने हॉट फेवरेट सेक्टर बताए थे फर्टिलाइज़र। हमारा टॉप फेवरेट सेक्टर जो है जो हम बारहा कह चुके हैं इस सीज़न में होता है बैंक। नंबर 1, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, नंबर 3 फर्टिलाइज़र अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि इस वीक में उसके रिज़ल्ट थे। इसी तरह बैंक के भी रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो बैंक्स भी जो हैं अब मोमेंट लेके चल रहे हैं। बैंक ने जब भी मार्केट नीचे जाने की बात हुई तो बैंक्स ने सपोर्ट दी। अब सबसे पहले देखा जाए तो आज के जो लीडिंग पॉइंट स्कोरर्स थे वो बैंक्स थे, दूसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र थे और तीसरे नंबर पे जो हमने बारहा इस वीक में कहा कि ऑयल मार्केटिंग या ऑयल जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। यस्टरडे में उनमें करेक्शन हुई थी, लेकिन आज प्रोबेबली उन स्क्रिप्ट में भी हमने अच्छी मूवमेंट देखी। मतलब ऑयल मार्केटिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन में कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन ने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग का जिस तरह मैंने कहा था कि पॉजिटिव होगा उसी तरह वो पॉजिटिव मोमेंटम शो करते जा रहे हैं और अब शायद उसमें करेक्शन भी आई। यस्टरडे थोड़ी सी स्लाइटली करेक्शन देखी, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी अच्छे सेशन डाल दिए हैं। प्रॉबेबली कल हम उसे नेगेटिव देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने परसों एक बात की थी, वो था GGL। यस्टरडे कहा था नेगेटिव होगा, आज हमने उसे कहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम देगा और कल उस मतलब जो आने वाला कल है थर्सडे उसको वो मेंटेन करेगा। अब ये बात मैंने ट्यूसडे की जो रात की वीडियो थी उसमें बताई थी कि मंडे की नाइट पे बताई थी कि ट्यूसडे में GGL नेगेटिव होने के चांसेस हैं और वेडनेसडे में ये पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, स्लाइटली पॉजिटिव, और थर्सडे में भी उससे कंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा। अब ये चीज़ देखें तो हमें क्लियर कट नज़र आता है और मार्केट की जिस तरह एक्सपेक्टेशन शेयर की थी उसी के मुताबिक शेयर की और मार्केट ने जो अच्छा लेवल सस्टेन किया और बड़े बेहतर परफॉर्म किया अबव दैन एक्सपेक्टेशन। अराउंड 300 पॉइंट्स 250 से 300 पॉइंट्स की हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उससे ज़्यादा सरपास करते हुए ऊपर लेवल पे ही बंद हुई। अब मार्केट में न्यूज़ देख लेते हैं। आज की न्यूज़ क्या है। सबसे पहले बनी लिमिटेड ने एक चीज़ कंफर्म की है कि ये BNL का शेयर है, उसके अंदर उन्होंने कहा बर्गर और बन के लिए ऑटोमेटेड लाइन जो उनके प्लांट में है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है। अगली जो न्यूज़ है वो रिगार्डिंग यूसुफ वीविंग है। ये हमारा टॉपिक्स में रहा है। हमने सबसे पहले इसके बारे में एक न्यूज़ शेयर की थी, लोगों को बाइंग कराई थी अराउंड 6.25 रुपये के लगभग, और इस वक्त भी हम इसे बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे थे और आज इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है। हम इसकी जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे उसके अंदर ही इस वजह ये थी कि इन्होंने जो अपना ऑथराइज कैपिटल 2 बिलियन पे लेके जाना है, उस लिए इन्होंने शेयर इशू करने और राइट शेयर की जो उन्होंने प्राइस डिसाइड की है इनिशियली वो 9 रुपये डिसाइड किया। मैक्सिमम डिस्काउंट प्राइस इन्होंने 1 रुपये से कम बताई है। हमारा ही टारगेट भी यही थी कि 9 रुपये से प्लस इसने लाजमी खड़े होना है बिफोर राइट शेयर कमिंग अप। इसका मतलब है कल भी इसको हम ऊपर जाते हुए देखेंगे और ये 9 रुपये के लगभग चली जाएगी। इसका मतलब है जिन्होंने बाइंग 6 रुपये पे की हुई थी, अगर वो 6.25 रुपये या 6.40 पे की हुई थी, इस वक्त वो
50% प्रॉफिट में जा चुके होंगे और विद इन 15 to 20 डेज़। उसके बाद शिफा इंटरनेशनल के जो 10,000 शेयर सेल किए हैं उनके एक डायरेक्टर ने, तो वो तकरीबन 190 रुपये पे सेल किए हैं। इसका मतलब है कि 190 पे सेलिंग हो रही है, लेकिन स्टिल ये इतना हाई वॉल्यूम स्क्रिप्ट नहीं है। वी थिंक इट वाज वेरी गुड। आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में हम 200 प्लस देखेंगे इसे, लेकिन अभी जो सेलिंग नज़र आती है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। अब हम पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। पोर्टफोलियो में हमारे पास सबसे पहले यूसुफ वीविंग, जिसने अपना टॉप हाईएस्ट बनाया 8 रुपये 48 पैसे, 7 रुपये 64 पैसे का लो बनाया था और 8 रुपये 48 पैसे का बहुत अच्छा हाईएस्ट बनाया। फिर टेली पॉजिटिव, मोगल स्टील 110 पे चलेगी, हमारी 104 पे रिकमेंडेशन थी। इसके बारे में बड़ी डिटेल वीडियो की, हमने इसमें पोजीशन लेने के लिए कहा। इसी तरह जीजीएल, जिसको जो हमने 2 दिन पहले कहा था कि आज पॉजिटिव होना चाहिए वेडनेसडे को, यस्टरडे में हमने ट्यूसडे को इसकी करेक्शन की थी और इंशाल्लाह कल भी इस पॉजिटिव मोमेंटम को ये कंटिन्यू करेगी। वेव्स पॉजिटिव, हम नेटवर्क स्लाइटली पॉजिटिव क्योंकि इसने काफ़ी मोमेंटम गेन किया है, शायद थोड़ी सी करेक्शन भी हासिल करेगी। और उसके बाद 2 स्टील पॉजिटिव, बीको स्टील ने 65 पैसा लूज़ किया, लेकिन स्टिल बीको स्टील में भी मार्जिन है। एक जुबली स्पिनिंग वेविंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो 5 रुपये 10 पैसे पे की थी और इस वक्त ये 6 रुपये पे खड़ा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा है। इसी तरह फर्स्ट यूडीएल मुदारबा में भी जो न्यूज़ शेयर की थी वो तकरीबन 7 रुपये 40 पैसे पे की थी, इस वक्त 9 रुपये पे खड़ा है। और अगला जो हमारे पास पोर्टफोलियो का सेक्शन है उसके अंदर ऑक्टोपस पॉजिटिव, एएसएल, ये अभी तक जो है ना इसके बारे में अब कुछ जो है पोजीशन तो लोगों ने है, चेंज ऑफ हैंड काफ़ी हुआ है, लेकिन स्टिल ये नेगेटिव में खड़ा है और ये 15 रुपये के हिसाब से खड़ा है। अल्टीमेटली इसमें मोमेंट आएगा। दूसरा हल इसका ये है कि हम इससे किसी दूसरे स्क्रिप्ट में स्विच कर जाएं, जिसके अंदर अभी तो राइट नो हम कोई अच्छा स्क्रिप्ट इसके पैरेलल का रिकमेंड करते हैं जल्दी देख के, लेकिन ये है कि स्टिल एएसएल में अभी हम देखते हैं मार्जिन अच्छा है, लेकिन अगर इसके रिज़ल्ट्स में खुदा न खास्ता कोई मसला है तो प्रॉबेबली ये नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक जो चांसेस हैं वो यही हैं कि एएसएल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जीएसबीएल जो है वो पॉजिटिव रहा, एग्रीटेक पॉजिटिव रहा, पीआरएल नेगेटिव, हैस्कोल नेगेटिव। पाक इलेक्ट्रॉन ने काफ़ी पैसे लूज़ किए थे और मैंने ये कहा था कि इसकी पोजीशन यहाँ 20 और 21 के दरमियान बननी चाहिए और मैंने उस टाइम बाइंग भी करवाने के लिए कहा था और ये ऑटोमेटिकली बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद इवेंसियन पॉजिटिव और एफबीएल पॉजिटिव। ये तो थी आज की मार्केट परफॉर्मेंस और हमारे पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर हमने देखा। और उसके अलावा हम ये देखें कि मार्केट कल क्या करने जाएगी। मार्केट कल इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए नज़र आती है। आखिरी अगर हम 2 घंटों को देखें तो मार्केट ने एक लेवल सस्टेन किया जो 46,300 का था। इसकी पहली रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि 46,100 के प्लस लेवल, मतलब 150 के लेवल से प्लस इसने काफ़ी देर अपने आप को मेंटेन किए रखा और उसको नहीं तोड़ा। हमारे ख्याल में 46,100 की पहली इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगी और इसी तरह दूसरी सपोर्ट 45,850 या 900 के करीब, और इसी तरह तीसरी सपोर्ट जो होगी वो 45,500, जबकि ऊपर से जो रेजिस्टेंस है वो हमें नज़र आती है 46,700 के लेवल पे। और कल हम देखेंगे 46,500 को ये एक दफ़ा ज़रूर ब्रीच करेगा। अगर ये सस्टेन कर गया तो मैंने आपको ये कहा था कि जब 45,800 का लेवल पिछले 2-3 दिन पहले टच हुआ था तो मैंने कहा था अब जो करेक्शन हुई है इससे मूविंग फॉरवर्ड मार्केट जब वापस मुड़ेगी तो नए हाइज देखेगी। जो 46,650 का लेवल था उससे मार्केट अच्छा टेस्टिंग टाइम देके और शायद उसे तोड़ जाए। अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बेहतर होता हुआ नज़र आएगा और मार्केट में अपना जो फरवरी का शो दिखाना है वो दिखाना शुरू कर देगी, क्योंकि अब 10 दिन तो गुजर गए हैं। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में और बेहतर होती जाएगी। इसलिए बारहा मैं कहूँगा सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, और कोशिश करें उन स्क्रिप्ट में पोजीशन लें जो अभी सस्ते हैं। महंगे स्क्रिप्टों में पोजीशन लेने का कोई फ़ायदा ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं होता, शॉर्ट टर्म में भी
नुकसानात के ज़्यादा चांसेस होते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।